वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। दिल्ली में चेतावनी का सायरन बजा दिया गया है। सायरन के क्या मायने, ये बड़ी खबर है। पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है, इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की, जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे, दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है। अरे दिल्ली में चेतावनी का सायरन बजा है। कल भी तस्वीरें सामने आई थी जब दिल्ली में हमने देखा कि इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा था। अब दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के आईटीओ पर सायरन का ट्रायल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में जो मॉक ड्रिल है वो शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको बता दें कि कई जगहों पर अब सायरन बजाया जा रहा है। दिल्ली में चेतावनी का सायरन बजा है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई है और जो है बयान भी सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस की जो टीम है, जो आर्मी है, वो बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। दिल्ली के आईटीओ पर सायरन बजा है। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तो अब दिल्ली में चेतावनी का सायरन बजा है और सायरन बजने से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मॉक ड्रिल इस वजह से किया जा रहा है ताकि क्या व्यवस्थाएं हैं उसको परखा जाए। दिल्ली से ये लाइव तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो मॉक ड्रिल है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में चेतावनी का सायरन बजा है और सायरन बजने से देखिए दिल्ली वासियों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सायरन बजने का मतलब ये है कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल करके क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या जो है अभी हालात है, उसको परखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, दिल्ली में मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुका है। बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार मासूमों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में पुंछ के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ में सड़कों पर सन्नाटा है, गलियां वीरान हो गई हैं, दुकानों पर ताले लग गए हैं, सड़कों पर सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखिए कोमल सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत ने जब पाकिस्तान पर बीती रात हमला किया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी नापाक हरकत की, क्योंकि फौज से किस तरीके से लड़ाई लड़नी है इसकी हिम्मत तो पाकिस्तान में नहीं थी। लेकिन रिहायशी इलाकों में, पुंछ के रिहायशी इलाकों को उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान ने, जिसके बाद ये देखिए सड़कें वीरान हो चुकी हैं। आप देखिए दूर तक अगर विकास आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सड़कें वीरान है, सुनसान है, बाजार बंद है, बैंक बंद है, ढाबे बंद है, होटल बंद है और सिर्फ इस सड़क पे क्या दिखा, यहाँ तो पुलिस की गाड़ियां या फिर ये बख्तरबंद गाड़ी। बता दें कि ये बख्तरबंद गाड़ी में जवान जो है भारी तादाद में मौजूद है और इन जवानों को आदेश मिले हैं कि ये जो जवान है वो अब सिर्फ और सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी में ही पेट्रोलिंग करेंगे, फुट पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान फिर अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दे सकता है। बाजार बंद है, ढाबे बंद है। बता दें कि 47 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो या फिर 71 की लड़ाई हो, कभी भी ये बाजार खुलने नहीं पड़े। लेकिन आज पाकिस्तान की नापाक हरकत ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को बल्कि बाजार को भी निशाना बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पुंछ मार्केट। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे। जिस हिसाब से पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ रहा है, आज शाम 6 बजे से फिर ब्लैकआउट रहेगा। शाम 5 बजे से आपको बता दें कि बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर में 6 बजे से ब्लैकआउट रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शाम 6 बजे से कल सुबह
6 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर तक जो आवागमन है वो बंद रहेगा। आतिशबाजी या पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो आज शाम 6 बजे से फिर से ब्लैकआउट रहने वाला है। बाड़मेर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे से बाजार बंद करने के निर्देश बाड़मेर में दे दिए गए हैं। शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। बड़ी खबर है ये। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर तक जो आवागमन है उसको भी बंद कर दिया गया है। आतिशबाजी या पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहने वाला है। बड़ी जानकारी आपको बाड़मेर से दे रहा है, क्योंकि देखिए राजस्थान के कई ऐसे सैन्य इलाके जहां पर अब लगातार पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, बताइए जरा। बाड़मेर जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी किए हैं कि शाम को 5 बजे से पूरी तरीके से शहर के मार्केट जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शाम 6 बजे से पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रहेगा। कोई भी वाहन जो है उसका चालन नहीं होगा। दुपहिया कहें, तिपहिया कहें या 4 पहिया वाहन, उनका संचालन बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बाजार पूरी तरीके से बंद रखेंगे। इसके साथ ही साथ जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि डिफेंस एरिया के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई नहीं पहुंचेगा। अब तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक अपने आप में गाइडलाइन जारी की गई है कि संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए जनता को, क्योंकि जनता वैसे भी जो प्रशासन है या हमारी सेना है उनके जो गाइडलाइन जारी होती है उसके साथ में खड़ी रहती है, लेकिन साफ तौर से पहले करीब 3 घंटे पहले इस तरीके का एक मैसेज दे दिया गया है आम आदमी को कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए रात पूरी ब्लैकआउट रहेगा, 12 घंटे ब्लैकआउट रहेगा। इसके साथ ही 5 बजे से पूरी तरीके से बाजार बंद करने होंगे। 5 से 1 घंटे का व्यापारियों को समय है, वो अपने घर पहुंचे, जो बाजार पहुंचे हुए वो अपने घर पहुंचे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इनपुट है वो गंभीर इनपुट है और रेड अलर्ट है। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ तौर से लिखा है कि इसको गंभीरता से लेते हुए एक रेड अलर्ट जारी किया गया है और उसी की तर्ज पे जनता पूरी तरीके से साथ है। और साफ साफ लिखा है कोई वाहन, कोई तिपहिया वाहन, कोई वाहन जो है वो संचालित नहीं होगा। सीमा के जो डिफेंस का एरिया है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंचेंगे। साथ ही पूरी तरीके से ड्रोन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरीके बिल्कुल से प्रेमदान, और इनपुट मिला है तभी ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।